नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, तकनीकी प्रशिक्षुओं के लिए नीति तैयार करने पर विचार कर रही सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशिक्षुता नीति तैयार करने पर विचार कर रही है। छात्रों को विभिन्न सरकारी विभागों में 1 वर्षीय प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। उन्होंने विभाग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन निजी संस्थानों के विनियमन एवं निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों में आवश्यक कौशल और उपलब्ध प्रशिक्षित श्रम शक्ति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को संसाधनों को सुव्यवस्थित करने और दक्षता में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं बहुतकनीकी महाविद्यालयों को एक ही परिसर में एकीकृत करने की संभावनाएं तलाशने के लिए भी कहा है। युवाओं के लिए आधुनिक पाठ्यक्रम आरंभ करने और उद्योगों में कौशल एवं उपलब्ध प्रशिक्षित श्रम शक्ति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ बनाने के लिए सीएम ने कहा। साइबर अपराधी पुलिस अधिकारी बन रही हैं ठगी, ऐसे करें बचाव। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का एक और नया तरीका निकाला है। ये अपराधी ज्यादातर व्हाट्सएप पर कॉल कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये शातिर पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर खुद को एसएचओ और डीएसपी बताते हैं। ये परिजनों को कहते हैं कि उनका बेटा, पति या अन्य कोई करीबी रिश्तेदार उनके कब्जे में है। उसे दुष्कर्म, मारपीट, हत्या आदि के मामले में पकड़ा गया है। अगर वे छुड़ाना चाहते हैं तो इसके बदले में उन्हें रुपए देने होंगे। अपराधियों की मांग 10,000 से लेकर लाख, 1.5 लाख रुपए तक की जा रही है। पुलिस मुख्यालय में ऑनलाइन शिकायतें आ रही है। छात्र इतने चालाक हैं कि वे ज्यादातर फोन उन परिजनों को करते हैं जिनके बेटे और रिश्तेदार हिमाचल से बाहर नौकरी या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। शमलेश के समीप बाईपास पर पलटा चावल से भरा ट्रक। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर शमलेश बाईपास पर चावल से भरा ट्रक पलट गया। इसके कारण 4 लेन पर एक लेन बंद हो गई है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये ट्रक नारायणगढ़ से भारतीय खाद्य निगम के चावल लेकर सोलन आ रहा था। सोलन एफसीआई के गोदाम में चावलों को उतारना था। जब ट्रक सुबह सोलन से कुछ दूरी पर शमलेश के पास पहुंचा तो आगे चल रही टेम्पो ट्रैवलर ने अचानक ब्रेक लगा दी। टक्कर से बचने के लिए चालक ने जब ट्रक को दूसरी तरफ के लिए मोड़ा तो नियंत्रण खो बैठा। इससे ट्रक डिवाइडर से टकराते हुए पलट गया। विधानसभा उपचुनाव में चुने गए 6 विधायकों ने ली शपथ। सीएम सुक्खू समेत नेता रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में चुने गए 6 विधायकों को बुधवार को प्रदेश विधानसभा परिसर में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें कांग्रेस के 4 यानी गगरेट से राकेश कालिया, कोटलेहर से विवेक शर्मा, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और सुजानपुर से कैप्टन रंजीत राणा ने शपथ ली। भाजपा के 2 विधायक धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल ने भी शपथ ली। इनमें विवेक शर्मा, अनुराधा राणा और कैप्टन रंजीत राणा को पहली बार प्रदेश विधानसभा के लिए चुना गया है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट मंत्री, विधायक व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। अब हिंदी में मिलेंगे बिजली के बिल, ग्रामीण उपभोक्ताओं को होती थी दिक्कत। हिमाचल में अब बिजली उपभोक्ताओं को अंग्रेजी की बजाय हिंदी में प्रिंटेड बिल मिलेगा। अब बिजली उपभोक्ता आसानी से बिलों को पढ़ सकेंगे और पता कर सकेंगे कि उनकी कितना बिल आया है और कितनी यूनिट बिजली की खपत हुई है। पहले बिजली बिल अंग्रेजी में होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी होती थी। बिल की स्लिप लंबी चौड़ी होने के कारण कई लोगों को बिल समझ नहीं आता था। अब बिल की स्लिप पर हिंदी में ही सब दर्शाया होगा कि कितनी यूनिट बिजली खपत हुई, कितना बिल आया और बिल जमा करवाने की अंतिम तिथि भी क्या है। पहले अभिभावक चेक करेंगे, फिर परोसेंगे बच्चों को दोपहर का खाना। मिड डे मील को लेकर नई व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब दोपहर का भोजन बच्चों को उनके माता पिता या एसएमसी सदस्य से चखाने के बाद परोसा जाएगा। उनकी अनुमति के बाद ही बच्चों को खाना दिया जाएगा। हर दिन किसी न किसी बच्चे के अभिभावकों को स्कूल आकर खाना टेस्ट करना होगा। खाने का स्वाद, गुणवत्ता को लेकर भी
उन्हें बताना होगा। इसके लिए उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के 5.34 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। पहले जैसा भी खाना बना जाता था उससे सीधे बच्चों को बांट दिया जाता था। इसकी वजह से बच्चों को कई बार खराब खाना मिल जाता था। लेकिन अब इस नए निर्देश के बाद अभिभावक या फिर MDM प्रभारी को पहले खाने की टेस्टिंग करनी होगी। स्वाद के अलावा खाने की क्वालिटी भी चेक की जाएगी। अगर खाने में कोई भी आपत्ति दिखेगी तो उसे बच्चों को नहीं परोसा जाएगा। उनसे अनुमति मिलने के बाद ही खाना बच्चों के बीच बांटा जाएगा। MDM के जिला नोडल अधिकारी राजकुमार पराशर ने बताया कि सभी स्कूलों को जारी आदेशों के तहत खाना वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी जांच भी की जाएगी। इसमें कब और किस दिन कौन से अभिभावक ने खाने का स्वाद चखा इसका भी रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें अभिभावक के हस्ताक्षर होने भी जरूरी है। हमीरपुर, सोलन और कांगड़ा में महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि देने पर रहेगी रोक। बाकी 9 जिलों में जारी रहेगी योजना। प्रदेश के 3 जिलों की महिलाओं को इस बार भी 1500 रुपए की सम्मान राशि के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमीरपुर, सोलन और कांगड़ा में इस योजना पर रोक रहेगी। यहां तक कि महिलाएं इस सम्मान राशि को लेने के लिए नए फॉर्म भी नहीं भर पाएगी। उपचुनाव के लिए लगी आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही इन जिलों में महिलाओं को राशि दी जाएगी। हालांकि शेष 9 जिलों में उक्त योजना जारी रहेगी, यानी कि शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, उन्ना, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा व सिरमौर जिला की महिलाओं को इस सम्मान राशि दी जाएगी। इन जिलों में योजना के तहत नए फॉर्म भी लिए जाएंगे और जो महिलाएं पात्र पाई जाएगी उन्हें प्रति माह 1500 रुपए के हिसाब से 3 महीने की राशि जारी की जाएगी। गौर हो कि प्रदेश की महिलाएं बीते कई महीनों से इसका इंतजार कर रही है। 3 प्रत्याशियों का पैनल भेजेगी कांग्रेस। विधायक दल की बैठक आज। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुधवार को होगी। बैठक विधानसभा सचिवालय में होगी। 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विजयी उम्मीदवारों के शपथ समारोह के बाद यह बैठक होगी। इसमें आगामी 10 जुलाई को 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल पर चर्चा होगी। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इसमें मौजूद रहेगी। बैठक में फैसला लेने के बाद तीनों सीटों पर 3 प्रत्याशियों का पैनल हाईकमान को भेजा जाना है। 14 जून को नामांकन होना है। 21 नामांकन का अंतिम दिन है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि सप्ताह के भीतर ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बैठक में यह भी तय होगा कि कांग्रेस पार्टी कौन कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। इधर भाजपा और कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है।